दुनिया में भी ब्राह्मणों को ऊंच माना जाता है। तो आज बाबा ने कहा तुम हो तो ब्राह्मण, लेकिन तुम्हारी संस्कार कैसे होने चाहिए, बहुत शीतल शांत। बाबा ने कहा खुद भी शीतल बनो और कोई तुम्हारे पास आए तो उनको भी शीतल छींटे डालो, वो भी शीतल बन जाए। क्योंकि इस समय सारी दुनिया में विकारों की तपत बहुत है, विकारों की आग से दुनिया जल रही है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा ने ज्ञान का कलश दिया है, तो ज्ञान की ठंडे छींटे सबके ऊपर डालो ताकि उनको भी मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाए। और ये ज्ञान का ठंडे जो शीतल छींटे डालते हैं, तो उसके लिए बाबा ने कहा पहले अपने आप को शीतल देवी या शीतल देवता बनाना पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं बने तो दूसरों को शीतल छींटे नहीं डाल सकते हैं। सारे मीठे बच्चे ज्ञान के ठंडे छींटे डालो, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। मीठे बच्चे ज्ञान की ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियाँ, तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियाँ। प्रश्न है बाबा ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? बाबा ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? और हाँ? उत्तर है ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर, फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। इस समय हरेक काम अग्नि में जल रहा है। इस समय हरेक काम अग्नि में जल रहा है। उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। उन्हें काम चिता से उतारकर ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तो बाप के बन सके, तब देवता बन सके। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। इसीलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। इसीलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी ये रूहानी सेवा है। गीत है जो पिया के साथ है, उनके लिए ज्ञान का बरसात है। ओम शांति। जो बाप के साथ है उनके लिए बरसात है। अब बरसात और बाप, तो भला बाप की बरसात कैसे है? वंडर खाएंगे ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। यह है ज्ञान का बरसात। तुमको शीतल देवियाँ बनाने के लिए
ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के एग्नेस्ट है तपत यानी गरम। तुम्हारा नाम है ही शीतल देवी। हाँ, एक तो नहीं होंगे ना, जरूर बहुत होंगे जिन्हों से भारत शीतल बनता है। इस समय सभी काम चिता पर जल रही हैं। तुम्हारा नाम यहाँ है शीतला देवियाँ। शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियाँ हैं। छींटे डालने जाते हैं तो ये ज्ञान छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं, आत्मा प्यूर बनने से एकदम शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर काली हुई पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो, औरों को भी शीतल बनाते हो। यह भी शीतल बनी ना, तो बाबा ने कहा दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना, घरवार छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई घरवार भी छोड़ा होगा। किसके लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकेंगे। बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो गोया नास्तिक है। अगर नास्तिक बना ही नहीं तो क्या है, फिर नास्तिक है। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं। हम बाबा के बच्चे कौन है? आस्तिक है। तो आस्तिक बच्चे जो होंगे कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता है? जो मुझ अपने पारलों की परम प्रिय परमात्मा को नहीं जानते हैं। सारी दुनिया में घर घर रोला है, क्योंकि परमात्मा को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम नास्तिक क्यों बने हो? है? बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हो, उनको ही तुम भूल जाते हो, उनको ही तुम भूले हो। फादर का ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए, वो है बीज रूप, सत चित आनंद ज्ञान का सागर, शांति का सागर। सब शक्तियाँ बाबा ने कहा, सब विशेषताएं उनमें है। उनकी विशेषताएं अलग है, उनकी अलग है। शिव बाबा की विशेषता अलग है और ब्रह्मा बाबा की विशेषता अलग है। तो बाबा ने कहा, उनको कहा जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जरूर वह माँ बाप भी तो होगा ना। जब तक अलग को नहीं जाना तब तक सीधा हो ही नहीं सकता। ये जानते हो कि सतयुग में देवी देवता में गॉड गॉडेस का राज्य था, और लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वो समझेंगे कि बराबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। 5000 वर्ष पहले भी क्या थे? हैं? 5000 वर्ष की तो बात है। देखो, बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते कि बच्चे अच्छी तरह सुनते या धारण करते हैं या बुद्धियों कहाँ भटकता है। तो बाबा ने कहा, जैसे भक्ति मार्ग में भले श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु
बुद्धि धंधे आदि की तरफ धक्के खाती रहेगी। एकाग्र चित्त उस चित्रों में भी नहीं रहेंगे। यहाँ भी पूरे पहचान नहीं है, फिर धारणा कभी नहीं होती। तो बाबा को पूरा पहचाना नहीं है तो उनको धारणा कभी नहीं हो सकती। शिव बाबा ये माया को बस करने का वशीकरण मंत्र है। कहते तुम अपने परमात्मा शिव को याद करो, बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। अभी तुम्हारा बुद्धि को पुरानी गरज की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है। मैं पंडावन आया हूँ सबको ले चलने की। आखिर जाएंगे तो अंत में बाबा के पास, तो बाबा कहते मैं पंडावन आया हूँ सबको ले चलने के लिए। यह शिव शक्ति पांडव सेना है। तुमसे शिव शक्ति लेने वाले वो है सर्वशक्तिवान। वो लोग समझते हैं परमात्मा तो मरे हुए हैं, जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते ओ लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम समझते हो कि पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म पर चलता है। दुनिया में कहावत है ना, भगवान के चलाने वाला वही है, पत्ता पत्ता भी वही चलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा खुद कहते मैं भी तो ड्रामा के बंधन में बंधायमान हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो बाबा ने सर्वव्यापी के ज्ञान से भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से फिर भारतवासी सिरताज बनता है। तुम बच्चे जानते हो ये दिलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। आदि देव दिलवाला है, सारी सृष्टि की दिल लेने वाला, भक्तों की दिल वाला एक भगवान को तो कहेंगे ना। यह इन्हों के यादगार ऊपर में चित्र, देवताओं के चित्र, नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद में। कहाँ? दिलवाड़ा मंदिर में। ये वाला पंखा बंद कर देना। तो बाबा ने कहा उन्होंने भी भारत को स्वर्ग बनाया। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया, राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में पवित्रता है, वह कर न सके। पति सृष्टि को पावन बनाना ये बाप का ही काम है, कोई मनुष्य कार्य कर न सके। इनके लिए भी कहते बहुत जन्मों के अंत में भी प्रवेश करता हूँ। यह पतित ठहराना, जो पावन थे वही पतित बने हैं, फिर पावन बनते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। जो पुजारी भक्त बने, भगवान भक्तों को ही तो मिलते हैं। बाकी वह जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते कि पाठ बजाने से मुक्त हो जाए, परंतु मोक्ष किसको भी मिलता नहीं। भगवान कहते मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता। बाबा भी तो कल्प में एक बार आते हैं ना, उनको नहीं मिलता। मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, भक्तों को राजी भी करना पड़ता है। इस भारत को माला माल बनाने, गंवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने, साल्वेंट बनाने मुझे भी पति शरीर, पति दुनिया में आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ और आता ही रहूँगा। भारत को गुलगुल बनाऊँगा,
यह है ही आसुरी दुनिया। उनको देवी बनाता हूँ, जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव बाबा कलब कलब भारत को वर्षा देने आते हैं। उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं, कैलेंडर से हॉलीडे भी निकाल दी है। वास्तव में एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए और सबकी जयंतियाँ मनाना व्यर्थ नाटे पे नहीं है। एक परमात्मा शिव की जयंती माना वर्थ पाउंड है, क्योंकि ये भारत को सोने की चिड़िया वही बनाते हैं। शिव बाबा ही महिमा एक उस एक की है। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर कह एक से ही राजी थोड़ी होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं। तो बाबा ने कहा सब जगह भटकते रहते हैं, सिद्ध करते हैं कि बराबर हम पतित है। ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकलती हो। तुम्हारा ही तो नाम है सरस्वती, गंगा, जमुना। नदी पर भी मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। तुम देवता नहीं हो, तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है। उनको तो पता ही नहीं है। ज्ञान गंगाएं तुम शक्तियाँ हो। तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो इस राजयोग से। सच्चा योग तो यही है। बाकी तो सब अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। ये एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब बाप बैठ भारत को हेविन बनाते हैं। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा है, तब तक वर्षा मिल न सके। और सब है ब्रदर्स। भारतवासी फिर कह देते हम सब फादर्स है, ईश्वर के रूप है, शिवहम तत्वम है। अब फादर्स जो सब दुखी है, उनको सुख का वर्षा मिले कहाँ से? कितना घोर अंधियारे हैं। यह है रात और ज्ञान है दिन। यह सब बातें समझने की है। बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम रोह को इंजेक्शन लगाते हो कि रोह प्योर बन जाए। बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं। बाप बैठ समझाते कितना फर्क है। तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेस बन रही हो। भगवान खुद कहते ओ लाडले बच्चे, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ। अब मैं जो कहता हूँ सो मानो तो सही। भगवान हमारा क्या है, सेवा कर रहा हमारी। गुलाम मनुष्य को कह सकते आप हमारा गुलाम, बाप को भी नहीं कह सकते। तो बाबा ने कहा तो उनका मानो तो सही। उसको बाबा ने कहा उसको श्रीमत भगवत कहते हैं। ऊंचते ऊंचा वही है। कोई कहे ब्रह्म जयंती ऊंचा है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना। तो बाबा ने कहा नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने? सबसे ऊंचा जयंती है त्रिमूर्ति शिव जयंती। शिव आते ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनको ही जयंती मनाई जा सकती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं। कुत्तों को भी कितना प्यार करते। आजकल की दुनिया में देखो क्या है,
कहते कुत्ता भी वफादार है, मनुष्य आजकल वफादार नहीं है, तो इसलिए लोग कुत्ता को भी बहुत वो देते हैं। कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं। कहेंगे सतयुग में तो ये शेर आदि नहीं होंगे, कायदा ही नहीं कहता है। सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे, तो जानवर आदि भी बहुत थोड़े होते हैं। वहाँ बाबा ने कहा बीमारियाँ भी पहले इतनी थोड़ी थी, द्वापर में भी बीमारियाँ थोड़ी थी, तो बाबा ने कहा अभी तो कितनी ढेर बीमारियाँ निकली पड़ी हैं। यह जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गाय भी बहुत अच्छी होती है। कहते हैं श्री कृष्ण ने गौ चराई। ऐसे नहीं कहते कि सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गाय थी, ये नहीं कहते। देवताओं के लिए वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, और यहाँ है ठीक कर भीतर के। यह सब समझने की बात है। जो समझ जाएंगे वो कभी छोड़ेंगे नहीं। एम ऑब्जेक्ट समझने बिगर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। जहाँ भी सत्संग में जाते हैं वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ होता नहीं है। यह पाठशाला है, पाठशाला में जरूर एम ऑब्जेक्ट भी चाहिए ना। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो। जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान टपकेगा नहीं। जीवन मुक्ति में थोड़ी आएंगे, पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ न सके। इतना ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं ना, तो आएंगे भी त्रेता के अंत में आ भी सकते हैं। दास दासी तो बहुत चाहिए होता ना। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धियोग सदा एक बाप में लगा रहे। पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि ना जाए। पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि ना जाए, ऐसी एकाग्र चित्त अवस्था बनानी है। दूसरा, बाप की सर्वगुण स्वयं में धारण करना है। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल, उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल, उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। वरदान। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख। स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख। स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है,
जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से मुश्किल सहज है। हाँ? ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो, देहधारी की तरह नहीं। हमारा बाबा ने रूहानी प्यार, अटूट प्यार हो और आत्मिक प्यार हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। इतना ब्राह्मणों के आपस में प्यार। बाबा ने कहा किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। ये ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। यहाँ कोई मनुष्य की सिलेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन भगवान का सिलेक्ट कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो भगवान जिसको सिलेक्ट किया है तो हम उसको 1% भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। भगवान ने कोई ना कोई विशेषता देखी, कोई ना कोई पुण्य कर्मों का फल जमा हुआ है। तो यह स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा। आत्मा को देखना है, आत्मा को प्यार करना है, आत्मा से सारा संबंध है। तो बाबा ने कहा जब देहधारियों को देखते, देह के संबंध में आते, व्यवहार में आते, कनेक्शन में आते, कमी कमजोरी दिखाई पड़ता है तो प्यार नहीं होता है। तो बाबा ने कहा प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, अंतर्मुखी वह है, कौन है? जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अंतर्मुखी वो है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए।